नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्या है, बिल्कुल यहाँ पे साउंड क्लियर होगा। तो सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक स्वागत करता हूं, मैं आपका भाई मंजीत। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भैया आज क्या है, संडे है। क्या है भैया, संडे है। और यहाँ पर तारीख है 19 नवंबर। क्या है बच्चा, 19 नवंबर आज हो चुकी है। और शाम के एग्जैक्टली क्या है भैया, 4 बज चुके हैं। तो आपका भाई मंजीत आपके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन और एक धमाकेदार मैराथन यहाँ पर लेकर आ चुका है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिन बच्चों ने चैनल यानी कि अपने परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब क्या नाम है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है यार, क्योंकि देखो मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ये बात आप भी जानते हो, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो हो सकता है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाने को तैयार हूँ। तो आज हमारी जो रीजनिंग की क्या है, पहली मैराथन है, जिसके अंदर जो आज हम टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे यानी कि जिसके हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, वो हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। क्या कहेंगे, मिसिंग नंबर, जिसे कहते हैं भैया लुप्त संख्याएं। क्या कहेंगे भैया, लुप्त संख्याएं। और ये चाहे आप एसएससी प्री की बात करें, चाहे बात करें आप सीएचएसएल की। देखो भैया मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा बारीकी से समझिए। चाहे आप क्या नाम है सीजीएल की बात करें, चाहे सीपीओ की बात करें, चाहे आप सीएचएसएल की बात करें, चाहे आप क्या नाम है एमटीएस की बात करें, चाहे जीडी की बात करें, यानी कि ये एसएससी के 5 सेगमेंट होते हैं। यहाँ पर क्या है भैया, आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही है प्रीलिम्स में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूपीएसआई की या यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, तो जब भी आप लोगों को इस चैप्टर की काफी अच्छी वेटेज मिलती है। तो भाई आपको फोकस करना है, आपको आगे बढ़ने की क्या करनी होगी, चेष्टा आपको लानी होगी। चाहे बात करें हम दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, राजस्थान पुलिस की, भैया बात करें हम कोई भी एग्जाम की, तो यहाँ पर आप इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत से आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर कंटेंट रेडी किया जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, और यहाँ पर जो रीजनिंग की क्लास हो रही है, ये जो पीयूष क्या नाम है आप लोगों के वर्षने सर हैं, जो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के क्या है भैया टीचर भी है, वहां पर ये क्या है पढ़ाते हैं। तो उनकी ये बुक है कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ पर होगा। तो सुन लीजिए मेरे बच्चों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखो 1 मिनट का समय दीजिए। देखो यार, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, जब तक आप लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करोगे, तो यार थोड़ी सी है ना परेशानी आएगी। ये जो इस तरीके की जो अप्रोच, शायद हिंदुस्तान में मैं पहला ही ऐसा टीचर होऊंगा जो इस तरह की अप्रोच कर रहा हूं, जहां पर मैथमेटिक्स के अंदर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर मैथमेटिक्स के अंदर मैं गगन सर की बुक क्या है यहाँ पर फॉलो कर रहा हूं। यानी कि अर्थमेटिक यहाँ पर स्टार्ट हुई है, और इस क्लास का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर कितने बजे तक है, 10 बजे तक है। और भैया अभी जो हमने क्या है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के तकरीबन 9 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठीक उसके बाद यानी कि पहला स्लॉट हमारा ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर 10 बजे से लेकर कितने बजे तक, 11 बजे तक हमारी रीजनिंग की क्लास होती है। किसकी बात हो रही है भैया, रीजनिंग की क्लास हो रही है। और रीजनिंग की क्लास के लिए भैया जो यहाँ पर मैंने रीजनिंग की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, वो हमारे और सबके चहेते भैया पीयूष सर हैं। भैया बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है, आप इस बात को मानना, ये हल्के में मत लिया करो किसी भी चीज को। तो भैया अभी तक यहाँ पर ये चीजें कंप्लीट प्रॉपर तरीके से चल रही है। और आज सुबह यानी कि 19 नवंबर को ही सुबह 10 बजे से लेकर तकरीबन 12:30 या 12:15 बजे तक, 12:15 बजे तक हमारी क्या हुई है, मैथ्स की मैराथन हो चुकी है। क्या हो चुकी है, मैथ्स की मैराथन हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने क्या करवाया है,
सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से कराया और तकरीबन 25 प्लस क्वेश्चन आज हमने करे। समझ गए। और देखो भाई, आप लोगों को मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आप लोगों को किसी भी टीचर की कोई भी बुक लेने की कोई भी नीड नहीं है, किसी भी टीचर का कोई भी कोर्स लेने की आप लोगों को नीड नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो आपका परिवार है लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल, जो आप लोगों का अपना परिवार है लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल, भैया इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर हर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर मैं भैया बात करूं यहाँ पर पॉलिटी की क्लास की, यहाँ पर अगर आगे देखें हम, तो चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, जियो और यानी कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की बात करूं, यहाँ पर क्या करूं मैं, करंट अफेयर की बात करूं, ठीक है बच्चा, करंट अफेयर की बात करूं, या भैया साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कि हम करंट अफेयर के अंदर ही क्या है इंक्लूड कर लेंगे, या हम बात करें किसकी, जनरल जनरल साइंस की बात करें, यानी कि जो सामान्य विज्ञान होता है, जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, यहाँ पर क्या पढ़ते हो आप लोग, फिजिक्स पढ़ते हो, देन उसके बाद आप यहाँ पर क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की बहुत बेहतरीन से बहुत बेहतरीन, जल्द ही इस महीने के एंड तक हर एक सब्जेक्ट की क्लासों का क्या है भैया आगाज कर दिया जाएगा। यहाँ पर भैया हमारी मैथ्स की क्लास और क्या है बच्चा, रीजनिंग की क्लास का टाइम टेबल मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने अब आपसे एक बात कही कि आपको यहाँ पर किसी भी टीचर की कोई बुक नहीं लेनी, किसी भी टीचर का कोई भी क्या है कोर्स नहीं लेना है। अब इसकी वजह क्या है सुनिए, आप लोगों को जो भी मैं पीडीएफ दूंगा वो क्या दूंगा बच्चा, विद सॉल्यूशन दूंगा, यानी कि जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी वो विद सॉल्यूशन मिलेगी। और वो क्या है भैया, यहाँ पर टेलीग्राम लिंक आप लोगों को दे दिया है, टेलीग्राम लिंक आप लोगों को दे दिया है। जो क्लास है, क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर क्या है टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। और सुबह हमारी जो मैथ्स की मैराथन हुई थी वो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। क्लास खत्म होने के भैया 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर ही क्या है पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। दिस इज 100% गारंटी। तो भैया अब आप इस चीज को देखिए ना, आपके लिए कितना बेहतरीन, कितना क्या है सुनहरा मौका है कि आप नई से नई चीजों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है भैया, तो आज की जो अपनी क्लास होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे भैया, जो अपना मिसिंग नंबर है यानी कि जो हमारी लुप्त संख्याएं हैं उसके यहाँ पर टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर करूंगा। और देखो यार एक्चुअली देखो ये रहा, मुझसे जितना टाइप हो सका मैंने टाइप कर दिया कि देखो यार इतनी टेक्नोलॉजी तो मुझे भी नहीं आती टाइपिंग की। अब एक्चुअली क्या है, ये वासने सर की ही क्या है बुक है जो मैंने क्या है बच्चा बाय कर ली है। तो भैया यहाँ पर ये उन्हीं के ही क्वेश्चन है, तो माफी चाहूंगा मैंने यहाँ पर पेस्ट क्योंकि यार ये ट्रायंगल बनाने, ये सर्कल बनाने ऐसे में टाइप नहीं कर पाया, क्योंकि देखो टाइपिंग में मैं करता हूँ यहाँ की तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन जहां मैं पढ़ाता हूँ उनकी भी यार डेली की 5 घंटे की क्लास हो जाती है, 2-3 घंटे की यहाँ हो जाती है, फिर 3-4 घंटे के मेरे ट्यूशन हो जाते हैं। तो 10 से 12 मतलब 12-13 घंटे में बिजी रहता हूँ। फिर उसके बाद क्या नाम है थंबनेल बनाना, इवेंट क्रिएट करना, टाइपिंग करना, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो ठीक है, बट क्या करिए आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए। अगर 1000 क्या है यहाँ पर सब्सक्राइब से क्या नाम है जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर इस मंथ के एंड पर होते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन एक प्लान और लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए भैया आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का मैं आप लोगों के अपने परिवार, मैं आपके अपने परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप लोगों का क्या करता हूँ, अवकाश हो गया, हंस क्यों रहे हो भैया, जिंदगी ऐसी हो गई है जिसको देखो वही मजाक बनाया जा रहा है ना। चलिए सुनिए, तो देखो भाई अब है ना हम यहाँ पर क्या ना पढ़ने पढ़ाने दो यार कोई, सॉरी भाई। देखो और देखो भाई अब हम क्या करते हैं, अपना मिसिंग नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों, मिसिंग नंबर के जो बेहतरीन से बेहतरीन क्या है भैया आप लोगों के क्वेश्चन है उसका मैं आज यहाँ पर आगाज कर रहा हूँ। मिसिंग नंबर को हम क्या कहते हैं भैया, आप लोगों को यहाँ पर कहा जाएगा मिसिंग नंबर को लुप्त संख्याएं।
यानी कि छिपी हुई संख्याएं। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर एग्जामिनर क्या है, रो की फॉर्म में क्वेश्चन देगा, यहाँ पर एग्जामिनर आप लोगों को क्या है, कॉलम की फॉर्म में क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पर क्या है, जो डाटा है एक नंबर यहाँ पर क्या रहेगा, मिस रहेगा। तो चलिए आज ही क्लास के पहले और बड़े जबरदस्त क्वेश्चन का आगाज करते हैं। लिखिए भैया और बताइए मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में, और लाइव आया करो यार, लाइव। मेरे पास अभी 230 सब्सक्राइबर है, क्या है, सिर्फ 230, और मैं फिर भी लाइव आकर एक जुनून, एक पागलपन दिखा रहा हूं कि अगर मुझे सीपीओ में वर्दी चाहिए, मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, मुझे यूपी के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना है, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो पागलपन मंजीत भैया जैसा हो कि जो जुनूनी हो। ठीक है, तो आपको भी यहां पर मेरी तरह जुनूनी होना पड़ेगा जब ही चीजें चलती हैं। तो चलिए यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। आवाज आ रही है नहीं आ रही है देख लेता हूं। चलिए भाई, बिल्कुल यहाँ पर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, अच्छे तरीके से आवाजें यहाँ पर आ रही है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया यहाँ पर 15, 225, 37, 10, 23 क्वेश्चन मार्क, और क्या है भैया 8। अब यहाँ पर आप किस तरीके से देखेंगे कि भैया आपको यहाँ पर क्या है, एक पहली रो दे रखी है, ये रो 1, ये कहेंगे भैया रो 2, और ये क्या है हमारी रो 3 है। तो ये क्या है भैया कॉलम 1, और ये क्या है कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, क्या सर कुछ स्क्वायर की बात बनी, दिमाग से लगाते हैं कि अगर सर 15 का स्क्वायर करूंगा 225 आएगा, जो कि सही है, लेकिन अगर 7 का स्क्वायर करूंगा तो नहीं सर, यहाँ पर 15 टाइम्स है, तो यहाँ कितना है 10 टाइम्स है। भाई इतनी बात समझे नहीं समझे। देखो भैया यहाँ पर कितने गुना किया कर रहे हैं हम, 15 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ कितने गुना कर रहे हैं 10 गुना। लेकिन सर यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर तो डाटा कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, बात नहीं बनी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे भैया बात नहीं बनी। तो अब लॉजिक लगाने की कोशिश करिए और समझिए क्या है। देखो एक एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखिए भैया यहाँ पर 15 है, देखो आप खुद भी सोचने की कोशिश करिए, खुद भी सोचने की कोशिश करिए। सर अगर मैं 15 का मल्टीपल लेने की कोशिश करूं, 15 का मल्टीपल, देखो अगर मैं 10 गुना, देखो अगर 15 का 10 टाइम करता हूं तो 150, तो 150 को सर जी 220 क्या नाम है 225 बनाने में दिक्कत होगी। 15 का 20 टाइम करता हूं यानी कि 300, तो 300 को अगर किसी संख्या से भाग भी करूंगा तो जब भी 225 नहीं आएगा। अगर मैं 15 का 30 टाइम करता हूं, 15 का अगर मैंने 30 गुना किया, और भैया 30 गुना करने के बाद अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो आप कहेंगे सर 15 का 30 गुना करेंगे तो ये मेरा 450, और 450 को 2 से भाग किया तो यहाँ पर कितना आया, आप कहेंगे भैया 225 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है भाई। अरे बोलो हाँ या ना, चलिए सुनिए। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर क्या दे रखा है 7, 7 का 30 टाइम करता हूं तो कितना हो जाएगा 310, तो 310 को 2 से भाग करूंगा बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं 7 का 20 टाइम्स करता हूं और फिर इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा, आप कहिए भैया 140 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ गया 70 आ गया। तो समझे नहीं समझे, अरे भाई लॉजिक है। देखो आप अब यानी कि देखो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है अभी मेरे दिमाग में बात नहीं आई, लेकिन 2 से तो डिवाइड करना ही है, करना है। फिर उसके बाद उन ऑप्शन में से क्या है आंसर होगा, तो खुद ही लॉजिक लगाइए क्या रखूं। सर अगर मैं यहाँ पर क्या रखूं, 8 रखने की कोशिश करूं तो 8 ये 24, 24 को 2 से भाग करूंगा 12 होगा। हाँ जी ऑप्शन में दे रखा है। अगर सर मैं यहाँ पे क्या नाम है 10 गुना रखूं तो 30। देखो अगर आप यहाँ पे देखो, आप ये भी देख सकते हो कि सर ये 30 से 20 हुआ, तो 20 से 30 हो, मतलब 20 से 10 हो सकता था। यानी कि सर अगर मैं 3 का 10 टाइम करता फिर 2 से डिवाइड करता तो मेरा यहाँ पर क्या आता 15 आता, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह की अप्रोच आपने लगा ली, क्या लगाने की कोशिश करी अप्रोच, जो कि आप लोगों का यहाँ पर आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। या क्लियर है या नहीं है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चाय भी पीता रहूंगा और क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। बताइए यार ये गलत बात है यार, आप लोग लाइव नहीं आ रहे हो यार, 230 सब्सक्राइब करने के बाद भी लाइव नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा यार।
चलिए, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन ने क्या कहा, पढ़िए ध्यान से। कहता है कि यहाँ पे 4 7 9 8 6 8 3 7 9 35 49 और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। सर जी, 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 आ तो गया। देखो, अगर मैं कहूं कि सर जी यहाँ पर मैं चार, देखो यहाँ पे इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 832, और 32 में 3 जोड़ दूं तो क्या मेरा 35 नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ जी। तो सर ऐसे ही अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 7 6 अरे मेरे प्यारे लाडलो, आप कहिए भैया 7 6 कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया 42, और 42 में मैंने 7 जोड़ा तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया? आप कहेंगे यहाँ पर आ गया 49। पैटर्न पता चल गया। यहाँ पर कॉलम में क्या करना है, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे भैया दो नंबरों को, फिर इनका जो भी डाटा होगा उसमें थर्ड नंबर को ऐड कर देंगे, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 9 8 जा 72, 9 अठे 72, 72 में क्या है भैया 9 जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे भैया 72 में 9 जोड़ा तो क्या मेरा 81 नहीं आया? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मुझे, क्लियर है या नहीं है? बताइए मुझे, समझ में आ गई ना बातें? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। देखो वो, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर कॉलम पर पैटर्न था, और ये क्या था भैया, यहाँ पर आप रो, मतलब रो रो में यहाँ पर बातें हुई। तो भैया रो और कॉलम पर थोड़ा फोकस करना, किस तरीके से चीजें हो सकती थी, सुनिए। अब देखो वही बात हो गई जो सेकंड क्वेश्चन में हमने करने की कोशिश करी, तो क्या यहाँ पर करेंगे? तो भैया 7 पंचे 35, 35 में 3 जोड़ूंगा 38, 83 आ गया, उल्टा दे दिया रे। तो चलो अब थोड़ा सोचो। सर अगर मैं देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, 7 का यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर। फिर भैया मैं यहाँ पर 5 का भी क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। अगर यहाँ पर 3 का भी क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो आप कहेंगे ये कितना हो गया 49, और ये कितना हो गया 25, यानी कि कितना हो गया 74, 74 प्लस 9, यानी कि क्या आप कहेंगे भैया मेरा 83 नहीं हो गया? आप कहेंगे हाँ जी भैया, यानी कि इन सब का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फिर प्लस, स्क्वायर फिर प्लस, और यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया, आप कहेंगे 83। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 36, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और भैया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो भैया जी 16 और 4 कितना हो गया? आप कहेंगे यहाँ पर मेरा हो जाएगा 20, और 20 में 36 जोड़ा तो कितना आ गया 56। पैटर्न पता चल गया भैया, हमने यहाँ पर एग्जामिनर कॉलम में खेल रहा है, यानी कि कॉलम, फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट यहाँ पे क्या है नंबर है उसका स्क्वायर, सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट, कहाँ गया ये रहा, यानी कि देखो फर्स्ट कॉलम का पहला नंबर का स्क्वायर, सेकंड कॉलम का पहले नंबर का स्क्वायर, थर्ड कॉलम के पहले मतलब पहले नंबर का स्क्वायर का क्या करना है, सम दे रखा है। तो भैया जी यहाँ पर 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 9 का स्क्वायर यानी कि 81, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो भैया देखो 5, 4 और 1 5 यानी कि 6, यूनिट डिजिट 6 होगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 8 है, नहीं होगा। तो कितना आ गया 8 और 6 यानी कि 14 हो गया। क्लियर है या नहीं है? यानी कि 146 विल बी द राइट आंसर। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं है? बताइए मुझे। और यार देखो, जो बच्चा पहली बार आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं दिल से चाहता हूं कि लाइव आइए, जुनून अब मेरे जैसा पैदा करिए। मैं गारंटी देता हूं, खुला चैलेंज कह रहा हूं, हिंदुस्तान में अगर किसी भी टीचर की आप लोगों को बुक लेने की नीड पड़ जाए तो मुझे बता देना। अगर किसी भी व्यक्ति का कोर्स लेना पड़ जाए मेरे पढ़ाने के बाद, मैं ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मेरे शेरों? मैं ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जहां पर आप मैथ्स भी लेंगे, यहाँ पर रीजनिंग भी होगी, आप लोगों की करंट अफेयर भी होगी। लोग तो करंट अफेयर का कोर्स बेचते हैं, यहाँ पर पॉलिटी की बात करूं, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की बात करूं, चाहे मैं जनरल साइंस की बात करूं, जिसके अंदर भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए, चैनल को क्या करिए भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है और लाइव आइए। चलिए भैया,
आज क्लास का फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, तो जल्दी जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया 8 4 8 20 9 3 15 6 6 और क्या है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, आंसर बताना है। तो बताइए मुझे समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। किसी भी बच्चे को कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब दिया करो यार। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे क्या मिलता है, एक मनोबल मिलता है, एक विश्वास मिलता है कि हाँ यार मेरे बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बताइए भैया। बहुत जबरदस्त टॉपिक होता है ये, बहुत जबरदस्त। ध्यान से देखना भाई चीजों को। देखिए सर यहाँ पर अगर मैं इसका दो गुना करूं 8 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है दो गुना नहीं हो सकता, बात फेल हो गई। क्या हो गई मेरे बच्चों, यहाँ पर बात फेल हो गई। तो अब क्या सोचो बताइए, अब सोचनिए, दिमाग लगाइए कि सर जी यहाँ पर देखो 20 कैसे आएगा। देखो दिमाग लगाइए, सर यहाँ पर 8 है, क्या है 8 है। तो सर जी 8 के साथ ऐसा क्या करूं कि उनका जोड़कर 20 आए। तो देखो अगर मैं 8 का दो गुना कर दूं, दो गुना क्यों किया क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो भैया 8 का 2 टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं 2 टाइम्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 4 को ऐड कर देता हूं, यानी कि कितना हो गया आप कहेंगे भैया 20 हो गया। यहाँ पे 3 का भी क्या करके देखता हूं 2 टाइम्स, यानी कि 6 और 6 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया 15 हो गया। पैटर्न पता चल गया कि जो आपकी सेकंड कॉलम है उसका क्या करेंगे 2 टाइम्स और भैया उसके बाद फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे। यानी कि क्या पता चला कि भैया जो सेकंड कॉलम है क्या करेंगे भैया, सेकंड कॉलम का आप लोगों को क्या करना है 2 टाइम्स करना है और क्या ऐड कर देंगे आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे। फिर जो डाटा आएगा वो मेरा थर्ड कॉलम का आ जाएगा। भाई ऐसे कर लीजिए, भैया ये मैंने गलत थोड़ी बोला है। किसी भी तरीके से आप बात को बोल सकते हो, क्लियर है या नहीं है। तो सुनिए भाई, अब यहाँ पर अगर मैं 6 का 2 टाइम्स कर दूं और इसमें 6 जोड़ दूं तो 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा 18 आएगा। यानी कि आप लोगों का जो आंसर है वो कितना है, यहाँ पर 18 हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे घरों, किसी को कोई दुख तकलीफ है तो बताइए। नहीं है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा, गर्दा कटेगा भैया। देखिए बच्चा, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, तो फटाफट से क्या करिए सभी जवाब दीजिए। क्या लिखा है 18 16 7 35 25 क्वेश्चन मार्क। तो भैया 7 23 58 24 32 65। तो बताइए क्या होगा, किस तरीके से होगा बताइए। बताओ। देखो या तो कॉलम में जाइए या कहाँ जाइए, एक, या तो कॉलम में जाइए या तो कहाँ जाइए भैया, आप कहेंगे भैया या तो हमें कहाँ जाना होगा, या तो हमें जाना होगा रो में। देखो यार यहाँ पर है ना, देखो जो ये फोर्थ लाइन होती है एक्चुअल यहीं से है ना, आप कोशिश करिए कि सर ये 24 लेकर आना है। क्या लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो मुझे 24, यहाँ पे 32 लेकर आना है, यहाँ 65। जब चार कॉलम की बात आए ना तो ऐसे करा करो। सॉरी क्या नाम है, यहाँ पे फोर्थ रो की बात आए, कॉलम तो तीन ही है। तो देखिए भैया मैं यहाँ पर कॉलम को उठाता हूँ। देखो सर अगर 35 में 18 जोड़ूंगा तो ये तो 24 से ज्यादा होगा। देखो अगर तीनों का सम भी करूंगा बहुत ज्यादा होगा, यानी कि दो नंबर को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है।
देखो मैं अगर एक्सपेरिमेंट करके देखूं, यानी कि 35 में अगर 7 जोड़ा तो मेरा कितना आ जाएगा, 42 आएगा। और भैया जी इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़कर अगर मैं ऊपर वाले को घटाने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे भैया 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4। और भैया 3 में से एक गया, कितना बचेगा, 2, यानी कि 24 आ गया। यानी कि देखो जो यहाँ पर ये जो दो नंबर है, यानी कि बीच वाली जो ये क्या है, सेकंड रो का फर्स्ट नंबर, और भैया थर्ड रो का जो फर्स्ट नंबर है, इन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। सुनिए भैया क्या लिखा है, सेकंड रो का फर्स्ट नंबर, सेकंड रो का जो फर्स्ट नंबर है भैया जी उसमें ऐड करेंगे हम, क्या नाम है, थर्ड रो का। क्योंकि देखो ना ये हमारी रो 1, रो 2, रो 3, तो क्या नाम है, थर्ड रो का अगर यहाँ पर मैं क्या है फर्स्ट नंबर को ऐड कर दूं, और भैया इसमें से माइनस कर दो फर्स्ट रो के, क्या कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो के फर्स्ट नंबर को माइनस कर दूं, तो मेरा यहां से क्या निकलेगा, ये फोर्थ रो है, रो फोर्थ, तो यहां पर क्या निकल जाएगा, फोर्थ रो का फर्स्ट नंबर निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। तो वही तो हम कर रहे हैं, और हमने क्या यहाँ पर कुछ अलग किया है। यानी कि देखो अब यहाँ पर देखिए, इस पर आइए, 23 और 25 और 23, 25 और 23 इनको ऐड करिए, और भैया जी 16 घटा दीजिए, यानी कि कितना हो गया, 48 माइनस 16, तो कितना बचेगा, 32, जो कि मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो भैया ऐसे ही इन दो नंबरों को ऐड करिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स ले लिया और 58 है, और भैया जी इसमें से क्या करिए, 7 घटा दीजिए, जिससे कि मेरा क्या आए, 65 आए। तो यहाँ पर कितना हो गया, एक्स प्लस 51, एक्स प्लस 51 इज इक्वल टू 65, तो ये उधर गया, तो यहाँ पर भैया 65 में से 51 गया, यानी कि कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 14 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, आप लोगों का यहाँ पर सही रहेगा। डी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, बताइए मुझे। अरे क्लियर है या नहीं है? देखिए भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगले अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन का यहाँ पर क्या करेंगे भैया, सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश करिए, सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश करिए और बताइए मुझे। कहता है 2 4 6, 6 2 4, 4 क्वेश्चन मार्क 2। तो यार खुद ही सोचने की कोशिश करो, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, बताइए मुझे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, बड़े सिंपल नंबर है। जब सिंपल नंबर होते हैं तो आप यहाँ पे देखो यार, यहाँ भी तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन का रूल लगाया है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और ऐड का रूल लगाया, यहाँ पे स्क्वायर और एडिशन का रूल लगाया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एडिशन का रूल लगाया। तो आपको देखो एक बात हमेशा नोटिस करनी है कि सर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और ऐड और मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, इनके रूल को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देनी है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं कि सर नॉर्मल ऐड करके देख लीजिए, भैया किसी भी रो का जो सम है या कॉलम का सम है उसको भी देखिए। अगर देखिए यहाँ पे भैया, अगर मैं आप लोगों से कहूं, ध्यान से देखिए मेरी बात को कि 2 + 4 6, और 6 कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 12। तो भैया यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी कि भैया अगर आप लोगों की क्या है, रो 1 और रो 2 बराबर है तो रो 3 भी बराबर होनी चाहिए। 4 और ये कितना हो गया, 2 6, 4 और 2 6, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 ही होगा। जब ही तो मेरा सम कितना होगा, आप कहेंगे भैया बराबर होगा। यानी कि पता चला कि यहाँ पर जो पैटर्न लगाया जा रहा है, ऑल रोज आर इक्वल, कौन सा लगाया जा रहा है, ऑल रोज आर इक्वल वाली बात यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्या यहाँ देखो, अब है ना यहाँ पे फोर्थ रो आ गई। देखो फोर्थ रो होते ही दिमाग को थोड़ी सी घंटियां बजाने की कोशिश करा, तो किस तरीके से करेंगे, क्या सर यहाँ पे दो नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर में घटाना है, क्या सर यहाँ पे दो नंबरों का क्या है स्क्वायर लेकर, क्या नाम है, थर्ड नंबर के स्क्वायर में ऐड करना है या नहीं करना, सोचिए 21 लेकर आना है।
क्या लेकर आना है, 21। तो सर यहाँ पे ऐड से और क्या नाम है मल्टीप्लाई से बात नहीं बनेगी। अगर 4 दूनी 8 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मैक्सिमम 8 मल्टीप्लीकेशन है, तो बात स्क्वायर पर आती है। तो भैया 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 4, और भैया 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1। यानी कि इनका स्क्वायर करने के बाद जो आप लोगों को नंबर मिला वो 21 मिला, और यही दे रखा है। तो भैया ऐसे ही 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9, 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 64, यानी कि 64 और 9 यानी कि कितना हो गया 73। 73 में भैया 25 जोड़ेंगे तो मेरा क्या निकल कर आया 98 निकल कर आया। तो ऐसे ही यहाँ पर अब क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और भैया 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 18 और 2 20 और 4 कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 26 हो गया। यूनिट डिजिट क्या होगा भैया, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा उसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 6 और इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 4 आ गया। वेरी गुड संबित कुमार नायक साहब, कैसे हो? और भैया और बच्चों को भी बताइए, और है ना आया कर मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, सीखेगा बिना किसी टीचर के कोर्स लिए यहाँ सीखेगा, अपने भाई मंजित के पास सीखेगा। इसी जुनून को बरकरार रख, हर सब्जेक्ट की। देखिए मैंने बता दी भाई यहाँ पर नायक साहब बताइए कि इस महीने के एंड तक, भाई आज 19 हो गई है, 30 तारीख तक पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस यही चाहता हूं कि इस साल मतलब इस महीने यानी कि 10 दिन के अंदर 1000 प्लस सब्सक्राइब तो हो जाए, क्या नाम सब्सक्राइबर, यही चीज मैं चाहता हूं यार। देखो बड़ी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी क्या है खुद सोचना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। बहुत बहुत अच्छा सर, बट आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। मैं है ना कहीं और क्लास ले रहा था अभी नायक साहब, तो वहां पे बच्चे बोले कि भैया, देखो भैया के नाम से पुकारते हैं, तुम भैया बोला करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बोले भैया इंडिया का मैच आ रहा है फाइनल। मैंने कहा कि भैया मैं जिंदगी फाइनल मोड पर है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि बदलाव आए, लाखों बच्चों की बेचैनियां नहीं देखे पा रहा। सुबह 9 बजे से क्लास ले रहा हूं, तुम क्या सोचते हो, बीच में आधे आधे घंटे का गैप मिला है, वो भी खाना खाकर आया हूँ, भी एक भंडारा था हमारे गांव में, फटाफट से गया और आया। ठीक है, तो चलिए भैया अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए 8। देखो आपको यही बात समझनी है, यही बात पकड़ने की कोशिश करिए। सर यहाँ पर क्या दिखा 36, यहाँ क्या दिखा 25, यहाँ क्या है 64, 16, ये क्या है 9 और ये क्या है 36। सर ये स्क्वायर है। देखो 36 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे भैया 6 का। भैया ये क्या है, देखो 5 है, तो 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 8 64 को क्या लिखूंगा 8 का स्क्वायर लिखूंगा। 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, और ये 36 किसका हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अरे क्लियर है या नहीं है? अब लॉजिक लगाइए सर, यहाँ पर क्या लॉजिक आया। देखो सर यहाँ पर क्या है 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। सर यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यहाँ 4 का, यहाँ पे 2 का, यानी कि 2 नंबर की गिरावट हुई। तो यहाँ पर अगर 6 था तो यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, तो यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 4, तो 2 नंबर कम, 6 से 2 कम, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए कहता हूं अपनी आंखों को बाज की तरह रखिए, चील की तरह नजरें रखिए कि एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या दिया है। आपके तुरंत दिमाग में आया, अरे यार 36 है, 25 है, 64 है, यार ये क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। सिंपल सा पैटर्न था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या स्क्वायर कहीं दिखा आप लोगों को, बताइए। आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर कहीं मुझे स्क्वायर दिखा, नहीं दिखा, क्योंकि 108 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो सुनिए अब एक बात को समझने की कोशिश करें कि सर क्या किया जाए क्या ना किया जाए, बताइए मुझे। 100 देखो यहाँ पर, अगर देखो यहाँ पर 2 नंबरों का एडिशन करके, या देखो इनका, देखो 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करके क्या थर्ड नंबर के बराबर आएगा, आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर बताइए अब क्या होगा, 108 लेकर आनी है। देखो भाई समझिए,
108 यहाँ पर लेकर आना है, बताइए मुझे क्या होगा। देखो यार यहाँ पर आप सोचिए कि सर जी 108 लेकर आना है, तो देखो 17 और देखो यहाँ पर 108 बड़ी संख्या, 208 45, यानी कि चेंजिंग मुझे कहीं यहीं पर करनी होगी। इस बात को सोचिए, जो बड़ा नंबर है उसमें चेंज मत करिए, छोटे नंबरों के साथ खेलिए, या तो उनका क्या नाम है मल्टीप्लीकेशन करके कुछ क्या करिए ऐड करिए, या क्या नाम है मल्टीप्लीकेशन करके कुछ सब्ट्रैक्ट करिए, या उन दोनों नंबरों का क्या नाम है सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, या उन दोनों नंबरों को क्या करिए स्क्वायर करके ऐड कीजिए या स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इस तरह के क्या है लॉजिक को आपको दिमाग में रखना पकड़ मतलब रखना पड़ेगा और पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी भैया क्लियर है। तो देखो यार 17 का अगर 9 टाइम कर दूं तो भैया 9 सत्ते 63, तो यूनिट डिजिट 3 आना था, तो यानी कि यहाँ पर 8 है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो नहीं बना। भैया जो 17 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, फिर अगर उसमें 5 ऐड कर दूं तो मेरा 108 आए, तो बताइए मुझे। देखो यार समझने की कोशिश करो, देखो आपको पहाड़ा याद आया, सर जी 12 निम्न 108 होता है, क्या आना चाहिए 12 निम्न 108 है, यानी कि अगर मैं 17 में से 5 घटा दूं कि 17 में से क्या घटाऊं कि 12 आए और इनका मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहेंगे भैया 12 निम्न कितना हो गया 108 हो गया। वैसे ही अगर मैं 31 में से 31 अगर यहाँ 5 घटाया तो यहाँ भी 5 घटा दूं और मल्टीप्लाई 8 कर दूं, तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे 26, और 26 का 8 गुना किया तो 26 में 20 है, तो 20 का 8 गुना यानी कि 160, और 48 यानी कि कितना आ गया, आप कहेंगे भैया 208 आ गया। तो पैटर्न पता चल गया यहाँ पर। वेरी गुड बच्चा, बहुत शानदार। सुनिए भैया, तो भैया यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये नंबर है, क्या नंबर है ये, इसकी जगह पर x रखिए और इसमें से 5 घटाइए और इसका 7 गुना करने की कोशिश करिए, तो कितना आना चाहिए था 245। तो भैया 7 के पढ़े घटाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 7 पंजे 35, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 35, तो ये उधर गया, तो आप कहेंगे भैया x की जो वैल्यू है यहां से कितनी आ गई 40 आ गई, यानी कि यहां पर जो नंबर होगा वो 40 होगा, क्योंकि अगर आप इसे आगे वेरीफाई भी करके देखेंगे, यानी कि सर 45 में से 5 घटाऊंगा और मल्टीप्लाई 7 कर दिया यानी कि 35 सत्ते, तो भैया इसका देखो इसके अंदर 30 है, तो 30 का 7 गुना करेंगे 210, और भैया 7 पंजे 35 यानी कि कितना आ गया, आप कहेंगे भैया 245 आ गया। क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है? और भाई सुनो रे सुनो सुनो, कहाँ गया, ये रहा पीडीएफ विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे बब्बर शेर शेरनियों? पीडीएफ विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगी। कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी। और भैया टेलीग्राम लिंक क्या है, आप लोगों को क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर मेहनत करनी है और आगे बढ़ते चले जाना है। कोई बुक मत खरीदिए किसी टीचर की, कुछ भी मत लीजिए, मैं बैठा हुआ हूं यार, मैं बैठा हुआ हूं। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पैटर्न बड़ा प्यारा है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, बॉक्सेस में क्वेश्चन दिए हैं, तो क्या कहता है बताइए मुझे। अरे यार चैन देखो बहुत सारे नए बच्चे आते हैं, देखो जिनके पास नोटिफिकेशन जाता है तो एक बार आने में तुम्हें शर्म आ रही है क्या? आप कहेंगे भैया हाँ जी शर्म तो आती है। यहाँ पर पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, और क्या है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा बॉक्स है। भैया कोई बैच नहीं है भैया, आप यहाँ पर डेली चैनल पर आइए, लाइव क्लासेस लीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए, कोई परेशानी हो तो मैं आप लोगों को क्या है नंबर भी दे दूंगा। धीरे धीरे जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक नया फोन नंबर दूंगा, जहां पर क्या है मैं सिर्फ अपने प्यारे प्यारे बच्चों से क्या है कमेंट या बॉक्स में। और भैया मैं एक टेलीग्राम यहाँ पर वो बनाऊंगा ग्रुप, जिससे कि आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्या है डेली अपडेट मिलती रहेगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑल सब्जेक्ट बाय आपके प्यारे और सबके दुलारे मंजीत भैया। चलिए, अरे पढ़े लिखो, क्या करे क्या ना करे भैया जी, बताइए मुझे। ए ऑप्शन दिया है 0, भाई ऑप्शन आया है ए, आप दिमाग लगाइए। सर जी 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, अरे यार आ तो गया। यार देखो समझिए, मुझे 24 चाहिए, क्या चाहिए 24 चाहिए, तो भैया जी 4 का 3 गुना करूंगा 12, तो 12 का 2 गुना करूंगा 24 आ गया। यहां पर क्या चाहिए मुझे 4 चाहिए,
तो भैया जी क्या किया जाए, देखो समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। -2 का 2, देखो माइनस के 2 का 2 टाइम्स करूंगा, तो माइनस के 2 का 2 टाइम्स किया तो कितना आ गया, -4। तो माइनस के 4 का -1 टाइम करूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे 4। तो वैसे ही, अरे मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही 0 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि आप लोगों का जो ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, वो क्या हो गया, ए हो गया। इसी बात पर आगे बढ़ जाते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही माफी मांगी, मैं इतने ही क्वेश्चन टाइप कर पाया, क्योंकि जो ये डिजाइन है यार, ये मैं टाइप नहीं कर पाया। एक्चुअली में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये डिजाइन था ना, मैं ये टाइप नहीं कर पाया, इसलिए मैंने क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या ना बुक थी, तो मैंने इसको क्या करा, फोटो खींचकर उसका यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर इसे लगा दिया। चलिए भैया बताइए मुझे, यहाँ पर ऐसे दो सर्कल दे रखे हैं, डिंग 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 डिंग। चलिए बताइए क्या होगा, बीच में क्या है, 36। देखो बीच वाले नंबर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को। तो कुछ ऐसा करिए, देखो समझिए, अगर देखो इन दोनों का, अगर देखो इन तीनों का, देखो सबसे पहले जो स्टेप होता है, आपको क्या करना होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या करना होता है, एडिशन करिए। क्या करिए, ऐड करिए। भैया 12 और 3 कितना हो गया, 15। 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 14 कितना होगा, देखिए भैया 22 और 14 आप कहेंगे भाई 36 हो गया। आसान था, यानी कि आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब का सम क्या होना चाहिए, 54। तो भैया जी 11 और 9 कितना हो गया, 20, 20 और 16 कितना हो गया, 36 हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या करूं कि मेरा 54 आए, तो 36 उधर गया। तो भैया जी 36 उधर गया, तो 54 में से अगर मैं 36 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 14 में से 6 गया, 4 और 4 8, यानी कि 18 आंसर होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आया है वो 18 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड मेरे बच्चा, यहाँ पर नायक साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से बताइए मुझे। ठीक है, और देखो यार बड़ी मेहनत मतलब कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी क्या बनता है, फर्ज बनता है, आप लोगों का भी क्या बनता है, दायित्व बनता है कि अपने भाई मंजीत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए ये रहा बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना बड़े अच्छे तरीके से। क्या कहा है एग्जामिनर ने, यहाँ पर देखो एक सर्कल है जिसके अंदर 137, यहाँ पर 17, यहाँ पर 2, और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, और बीच में 8 है। तो किस तरीके से करेंगे बताइए मुझे। अब कैसे किया जाए, देखो यार एक बात समझिए, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि आपसे मैं कह दूं कि 8 दूनी 16, अगर 16 में एक जोड़ दिया तो कितना आएगा, 17 आएगा। यानी कि इन दोनों नंबरों का, यानी कि बीच वाले नंबर के साथ एक जो उसके चारों तरफ नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा। वैसे ही भैया अगर मैं 17 8 का 17 टाइम कर दूं और इसमें एक जोड़ दूं तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा भैया, 80 और 56। भैया देखो 8 सत्ते, देखो 8 सत्ते 56 हो गया, कितना हो गया, 56 कैरी गया ये, यानी कि 136 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया, 137 आ गया। हाँ जी, ऐसे ही भैया अब सुनिए, ऐसे ही क्या करना होगा बताइए मुझे, ऐसे ही क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 137 का 8 टाइम कर दूं और 1 ऐड कर दूं तो समझिए यूनिट डिजिट 8 से 56, 8 से 56 और प्लस 1, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा भैया, 7 होगा। और यहाँ पर सभी नंबरों का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, 7। तो देखिए भैया 8 सत्ते 56 कैरी कितना गया, 5, 24 और 5 कितना हो गया, 29, यानी कि भैया 97 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, ये है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर कितना आ गया, 29, यानी कि 8 एकम 8 और तो 10, यानी कि 1097 क्या होगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। हाँ बच्चा, वेरी गुड बच्चा। सर ब्लड रिलेशन का शॉर्ट ट्रिक बताओ, सर बिल्कुल बताऊंगा भाई। देखो दोस्त, थोड़ा सा सब्र रखिए।
थोड़ा सा सब्र रखे। देखो बच्चा, मैंने बताया ना, एकदम से गरम गरम खाते हो ना तो मुंह जल जाता है। मैं भी यार देखो, मुझे ये चीजें टाइपिंग भी करनी है, मुझे यहाँ पर सब कुछ करना है। मैं अकेला मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं अब देखो कैमरे का भी जुगाड़ किया, कैमरे का भी जुगाड़ किया ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो, ताकि बच्चे यहाँ पर लाइव अगर मेरे मुझसे बातचीत कर सके, लाइव क्या है मुझसे जान सके। प्लीज भरोसा रखिए, सब कुछ करूंगा मैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे बच्चे। बताइए, मुझे बड़ा आनंद आने वाला है। और देखो यार, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन से ज्यादा गुजरना पड़ेगा, दीवानापन आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर पागलपन नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। बताइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम। हाँ ये रहा। ये क्वेश्चन रिपीट है भाई, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है एक। हाँ ये क्या नाम है, रिपीट है ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चा, जिसका आंसर क्या था, जीरो था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। ये रहा बड़ा प्यारा क्वेश्चन। हाँ जी। अब देखो क्या किया जाए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए, बताइए। आ गया देखो, पांच। पांच किससे बनता है, आप कहेंगे भैया टू का स्क्वायर प्लस वन, यानी कि चार प्लस वन एक, दस। तो पांच। ये अगर मैं करूं कि थ्री का स्क्वायर प्लस वन, यानी कि नौ प्लस एक, यानी कि दस। तो यहां पर क्या होगा, सेवन का स्क्वायर प्लस वन, यानी कि कितना आ गया, 50। यहां पर क्या होगा, इलेवन का स्क्वायर प्लस वन, यानी कि कितना आ गया, 122। तो यार ये क्या है, आप कहेंगे दो है, तीन है, पांच है, 11। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या लिया एग्जामिनर ने, यहाँ पर दो लिया, तीन लिया, और बच्चा यहाँ पर एक नंबर छोड़ा, यानी कि सात हो गया, और 11। और ये सब के सब मेरे क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब की सब मेरी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, ये मेरी सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं। आप इतनी बात को समझे या नहीं समझे। तो भैया बीच में प्राइम नंबर क्या होगा, पांच हो जाएगा। पांच ही तो होगा, कोई गलत थोड़ी कर रहा हूं मैं, ठीक तो है। तो भैया जी फाइव का स्क्वायर प्लस वन, यानी कि 25 प्लस वन, यानी कि 26। तो यहां पर जो आंसर होगा वो 26 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, ए होगा। नायक साहब गलत कर गए। क्या होगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। अब यहां पर देखिए कुछ स्क्वायर हो रहा है, या नॉर्मल एडिशन से बात बन रही है, या किस तरीके से बन रही है, बताइए मुझे। अगर 12 और 9, 21, 21 और 7, 27, 27 और 11, यानी कि 38 आया, होना यहाँ पर होना कितना चाहिए था, 78 होना चाहिए था, यानी कि नॉर्मल एडिशन से बात नहीं बनी। यानी कहीं ना कहीं हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखो यार, एक बड़ा सिंपल सा है। जब आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए, ये सर्कल के चार पार्ट है, तो ऊपर के दो नंबरों का मल्टीप्लाई और नीचे के दो नंबरों का मल्टीप्लाई, और उनके बीच का क्या लेकर देखिए, डिफरेंस लीजिए। अगर भैया जी सुनिए, देखो 12, 12 का 10 गुना करूंगा, 120, 120 और 12, यानी कि कितना हो गया, 132। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, 132। और 9 छिक कितना हो गया, 54 हो गया। तो भैया जी 12 में से 8 जाएगा, 4 जाए, कितना बचेगा, 8। तो भैया जी यहाँ पर फिर 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7, यानी कि 78 आ गया। वैसे ही इन दोनों का जो क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन देखना है। क्या देखना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 140। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 56। तो भैया जी देखो कितना हो गया, 50 और 40, 90। 90 में से यहाँ पे क्या घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए। अरे बताइए मुझे, 90 में से 6 घटा दीजिए, यानी कि 84 होगा। क्या आ जाएगा, अरे 84 होगा। तो अभी साहब 94 कैसे हो गया, कैलकुलेशन गलत कर दी, ढक्कन। कैलकुलेशन गलत कर गया है, धुलाई होगी। हम प्रेम भी करते हैं तो भैया हम धुलाई भी करते हैं। चलिए। हाँ हाँ हाँ।
ये रहा आनंद ही आनंद, जीवन आनंद हो गया। पढ़े लिखे बच्चे हो, कुछ दिखना चाहिए था। सर ये क्या है, 8 का स्क्वायर है। ये क्या है मेरा, 7 का स्क्वायर है। तो ये क्या है मेरा, 6 का स्क्वायर है। तो भैया 8 और 7 15, 15 और 6 21। तो ये क्या है मेरा, 11 का स्क्वायर। ये क्या है मेरा, 9 का स्क्वायर। और ये क्या है, 10 का स्क्वायर। तो भैया 11 और भैया 9 20, और 20 और 10 कितना, 30। तो भैया जी आंसर क्या आना था, 30 आना था। आगे बढ़ जाना था, इतना टाइम ना लगाना था। अरे भैया इन सब का सम ले लेते बस। चलिए अब यहाँ पर लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन नंबर 16। अरे हैंग हो गया क्या, हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आया है, बताइए मुझे क्या होगा। और तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, अरे दिल रोया कि अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। चलो भैया, आप किसी से तो कौन कहेंगे जब भी कोई ना सुने, कि सब अपने में खुश है भाई, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता इस जीवन में। हमेशा याद रखना बच्चा, आप कल मरते हो उनके लिए, आज मर जाइए। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि अपने भविष्य को क्या है भैया, सिक्योर करिए। जब तक आपका भविष्य यहाँ पर सिक्योर नहीं होगा तो जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाएगी। ये जीवन है भैया, बताइए मुझे। अरे यार मेरे फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है, फिर मैं देखूंगा कहाँ पे लाइव क्लास। चलो कोई नहीं, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब तो है यार, 50 मिनट की क्लास होगी, आनंद ही आनंद। हम्म, बताइए यहाँ पर क्या। सर देखो, अगर इनके देखो, अब देखो यहाँ पर बड़ा प्यारा सा लॉजिक है। अगर इन सबका मल्टीप्लाई भी करो ना तो इसके आसपास तो थोड़ा बहुत पीछे होगा। अब क्या करेंगे देखो, हाँ हाँ हाँ, अपोजिट नंबर देखता हूँ, अपोजिट नंबर इस तरह के में क्या करते हैं, अपोजिट नंबर देखिए। अपोजिट नंबर का सम करके देखो एक बार। यानी कि भैया 4 + 8 यानी कि कितना हो गया, 12 हो गया। अगर 12 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 6। हाँ जी भैया 6 आ गया। अपोजिट नंबर भैया ये रहे, यानी कि 7 + 3, यानी कि 7 + 3 कितना हो गया, 10। और 10 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, तो कितना आ गया, 5 आ गया। हाँ जी। तो ऐसे ही भैया यहाँ पर कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 का आधा 4। भैया 1 और 5 6, 6 का आधा 3। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, पैटर्न को हम समझ गए। यानी कि क्या लिखा है, सम ऑफ अपोजिट नंबर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, सम ऑफ अपोजिट नंबर। ठीक है भैया, डिवाइडेड बाय 2। क्या है भैया, डिवाइडेड बाय 2। और भैया जी ये क्या करना है, आपको करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, पता है ना। क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भैया जी देखिए, 5 और 1, 1 और 5 6, 6 का आधा 3। भैया जी 2 और 6 8, 8 का आधा 4। 3 और 7 10, 10 का आधा 5। भैया जी 8 और 4 12, 12 का आधा 6। तो भैया जी सुनिए, 7 और 3 10, 10 का आधा 5। 5 और 1 6, 6 का आधा 3। 4 और 8 12, 12 का आधा 6। तो भैया 6 और 2 8, 8 का आधा 4। यानी कि 5364 विल बी द राइट आंसर। आप लोगों को पैटर्न पे फोकस करना है। और देखो यार, आपका जब ये फोकस कब ज्यादा बढ़ेगा, जब चीजें बड़ी क्लियर होगी, आपके माइंड में अच्छे तरीके से चल रही होंगी। देखो आपको यहाँ पर क्लियरिटी रखनी होगी, ये प्रकृति का नियम है। चलिए अब देखो, यहाँ पर तो आपने अपोजिट वाली कहानी देख ली थी। यहाँ पर क्या अपोजिट वाली से बात बनेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं बात बनेगी। लेकिन बताइए मुझे क्या होगा, किस तरीके से होगा। यहाँ पर बताइए 133 लेकर आना है। और यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो। यार बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन तुम्हारे भाई मंजीत ने करा दिए है। मैं यार खुद इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी पहुंच पहुंचे। क्योंकि देखो मैं सही बताऊं ना, मैं जिस चैनल पर काम करता था उस बंदे ने तो जब शुरुआत करी ना, तो उसकी वीडियो देखी थी, वो रो रहा था कुत्तों की तरह।
भाई साहब रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। और इसी का ही इस बंदे ने नाजायज फायदा उठाया। बच्चों ने क्या है उसे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि भैया उस इंसान के पास खाने के भी वांदे थे, और फिर उसने करोड़ों रुपया कमाया। और जिन टीचरों ने उसके साथ स्टार्टिंग से मेहनत करी, पहले तो उनकी सैलरी नहीं दी, फिर भी वे बंदे लगे रहे, और अंत में उन्हें लात मारकर 3-3 4 साल 4-4 साल बाद निकाल दिया। फिर भी आज बुरा हाल है, बर्बाद हो चुकी है वे चीजें। तो यार मैं यही कहता हूँ, ठीक है भाई, मैंने देखो सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करी। मैंने वहां पर ये कहा कि सर मुझे ये बैच दीजिए, ये बैच दीजिए, दिया नहीं गया यार। कई दिन रात मेहनत करी। तो मैंने सोचा ठीक है यार, जब छोड़ा आज से 2 साल पहले, तो सोचा ठीक है अपनी मजदूरी कर लेंगे, लेकिन अपने दम पे करेंगे। आज अपने दम पर है भाई, भूखा मरूंगा, मर जाऊंगा, वो खुशी की बात है, लेकिन किसी के तलवे नहीं चाटूंगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैंने ये चीज सीखा है। मैंने खुद कहा है, मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया जब से मैंने अपनी राधा माँ का क्या है नाम लेना शुरू किया, उसके भजन सुनता हूँ, उसके दर पर जाता हूँ। तो मैंने एक चीज महसूस करी कि मैं वो इंसान हूं, ना तो मैं मानसिक रूप से किसी का गुलाम हो सकता, ना मैं शारीरिक रूप से किसी का गुलाम हो सकता। मुझे रोडों पर झाड़ू मारना दुनिया का सबसे अच्छा काम लगेगा, अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी व्यक्ति के तलवे चाटू मैं। मुझे पता है ये चैनल समय में, ये इस चैनल को उठने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यार मैं अपना जो कर्तव्य है, मेरा जो क्या नाम है जुनून है, मैं उसे कम नहीं कर पाऊंगा। जहां मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे सिर्फ 3 महीने है, वहां उन्होंने तो अब सिर्फ सेल्समैन बना दिया यार। वो तो पोस्टर देते, 20-20 पोस्टर देते हैं। तो जिन टीचरों का पोस्टर देते हैं उनमें सालों में खुद दम नहीं है जो कोर्स बेच पाए, तो हम जैसे टीचरों को कर रहे हैं। वहां पे 1 महीना हो गया, 2 महीने और भैया, जो सैलरी मिलनी है मिल जाएगी। मैं तो भाई क्या नाम है सिंपल कह दिया, अपने आप से बात करता हूँ कि ठीक है यार मजदूरी कर लेंगे, लेकिन किसी के तलवे नहीं चाट सकता। इसलिए मैंने ये चैनल को स्टार्ट करा। स्टार्ट तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन क्या करूं, अब धीरे धीरे मतलब मैं चीजें सीख रहा हूँ। लेकिन अब आपका ये अधिकार है, आपका ये फर्ज है कि जब मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूं कि आपको किसी भी अध्यापक की क्या है भैया, ना तो बुक लेनी है। सुनिए, किसी भी अध्यापक की ना तो आप लोगों को क्या है बुक लेनी है, ना ही किसी भी अध्यापक का क्या है प्यारे बच्चों आप लोगों को कोर्स लेना है। क्या लेना है? कोर्स लेना है। भैया मैंने यहाँ पर मैथ्स की क्लास क्या है गगन सर की यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और भैया रीजनिंग की क्लास यहाँ पर क्या है हमारे पीयूष वसनी सर की क्लास यहाँ पर चल ही रही है। तो यानी कि जो मेन दो प्रीलिम्स में जो स्तंभ होते हैं उनकी क्लास स्टार्ट हो गई। अब बच्चा हमारा यहाँ पर जीएस, जहां पर मैं क्या है घटना चक्कर का पूरा क्या है भैया, घटना चक्कर का पूरा जो पैटर्न है, पूरी हर चीज यहाँ पर सिखाऊंगा। गुड इवनिंग भैया, कैसे हो बच्चा? तो ठीक है। तो यार इतने बेहतरीन क्वेश्चन कराए यार, तुम कोर्स ले रहे हो बस इसलिए कि यार उस बंदे के यूट्यूब पे 1 लाख व्यू आते हैं। एक भैया वो 2-2 लाख बंदों को लाइव पढ़ाता है। सिलेक्शन किसका दिया ये बात पूछी तुमने? करंट अफेयर ही जीवन में कर थोड़ी होती है, 10 नंबर ही करंट अफेयर के, तुम तो पागल हो रहे हो यार। अरे भैया मैं हमेशा कहता हूं, किसी एग्जाम में आपको क्या नहीं पढ़ना, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये होता है। किसी एग्जाम के अंदर आपको क्या नहीं पढ़ना, सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है। और पढ़ना क्या है यार, ये तो सब कुछ है, ये तो पूरा ब्रह्मांड है। आप पढ़ लीजिए पॉलिटी में जितना पढ़ा जाए, आप पढ़ लीजिए आपको हिस्ट्री में आपसे जितना पढ़ा जाए, लेकिन आप जिस एग्जाम को फोकस कर रहे हो, अगर मैं फोकस कर रहा हूं भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल को, तो मैं इतना डीपली क्यों जाऊंगा? अगर मैं फोकस कर रहा हूं भैया एसएससी सीजीएल को, इतना डीपली क्यों जाऊंगा? भाई मुझे आईएएस थोड़ी बनना है, मुझे तो पहले स्टेप टू स्टेप चलना है कि भैया पहले मैं क्या करूंगा, एसएससी क्या नाम है एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल क्लियर कर लूंगा, फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा। फिर वहां पे प्रॉपर इनकम होगी तो मैं आईएएस की फील्ड में भी ट्राई करूंगा, यूपीएससी भी ट्राई करूंगा। तो यही तरीका है आपको आगे बढ़ने का और खुद को आगे ले जाने का, नहीं तो कोई और तरीका है ही नहीं इस दुनिया में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पीयूष सर की बुक के है, मेरे क्वेश्चन नहीं है, मैं साफ कहता हूं जो है वो है। ठीक है, तो चलिए भैया, यहां तक कहां तक कर चुके हैं? काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताइए मुझे क्या होगा? हाँ हम जिंदगी का सफर। भाई बड़ा सिंपल सा है, मुझे यहाँ पर क्या लेकर आना है? 133 लेकर आना है। क्या लेकर आना है?
133 यहाँ पर 196। तो मैंने देखो यहाँ पर अगर इनका मल्टीप्लाई करने लग गया ना तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इनका ऐड करूंगा तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और ये कितना हो गया 5 19, अरे 19 हो गया। और भैया ये 19 का मल्टीपल होता है। 19 सत्ते भैया जी 70। और भैया जी देखो 19 के अंदर 10 है तो 10 का 7 गुना किया 70, और 9 का 7 गुना किया 63, यानी कि कितना आ गया 133 आ गया। यानी कि सबका सम करने के बाद आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए भैया 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 6 कितना हो गया 28। तो 28 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि यूनिट डिजिट 6 आए? तो भैया जी 7 से ही, क्योंकि 8 सते 56। तो समझे नहीं समझे? तो देखो इसके अंदर 20 के 28 के अंदर 20 है तो 20 का 7 गुना किया 140, तो 8 सते 56, यानी कि क्या 196 नहीं आया? तो मैं तो आपको तरीके भी सिखा रहा हूं कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब यहां पर इन सब का सम कर दीजिए। 2 1 8 8 और 7 15, 15 3 18, 18 और 4 कितना हो गया 22 हो गया। और 22 का 7 गुना करेंगे भैया जी 140 और 14 यानी कि 154, यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर होगा 154 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? नहीं समझ पाए? आप कहेंगे हाँ जी भैया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए क्या कहा है। देखो यार 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो 4 तिये 12, 12 का माइनस का 1 गुना करूंगा तो क्या आएगा -12। आंसर डी। आगे बढ़ जाओ। इतना टाइम थोड़ी लगाना था। अरे मेरे प्यारे प्यारे ढक्कनों, इतना टाइम थोड़ी लगाना था। यानी कि तकरीबन 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सुनिए थोड़ा सा कलर यहाँ पर क्या है भैया गड़बड़ हो गया, पर मैं सही कर देता हूँ। ध्यान से देख लेना एक बात को। ये क्या है भैया 1 है, और ये क्या है मेरा 9 है। ठीक है बच्चा? और ये क्या है एरो लगे हुए हैं। प्लीज थोड़ा सा साथ दीजिए यार। ठीक है, मैं एटलीस्ट इतना तो कर सकूं कि एक टाइपिस्ट को हायर कर लूं, क्योंकि यार मेरी भी सांसें निकल जाती है यार पढ़ा पढ़ा कर। ये क्या है 25 है, ये कितना है 36 है, और ये क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो भैया जी अब बताइए ये कितना दे रखा है 4, और ये है 16, ये 9, ये 25। तो बताइए अब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 47, फिर ये है 50, और ये आप लोगों का कितना है 49, और ये कितना है 57। ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर डी। अरे दिख तो वैसे भी रहा था, करने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, और ये क्या है सी है, पर है ना अब अच्छे से दिख रहा तुम्हें। तुम कहोगे अरे निकम्मो मान जाओ। बताइए मुझे। 1 घंटा क्लास हो गई, बड़ी खुशी हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई पर जाता है। यही चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मैं आवारा नहीं फिरता। मैं आवारा नहीं फिरता, मैं गलियों में नहीं फिरता। मैं तो दीवाना हूँ किताबों का, जिनके बिना मेरा जी नहीं लगता। वाह वाह वाह। ओहो गिर मत जाना भैया, ये भी स्टैंड भी बड़ा महंगे वाला है। ऐसे सही हो गया ना, ये कैमरे पैमरे सब पढ़ रहे, अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं एक बात बताऊं, चैनल पर एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, मेरा खून बढ़ता है, मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। और यही चीजें मुझे आगे आगे बढ़ने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए एक इंसान को जीवन में। क्या चाहिए भैया? आप कुछ भी पा लीजिए। देखो अब पाने को तो मैं परम परमात्मा को भी नहीं पा सकता, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सुबह भी भैया 2 घंटे 16 मिनट के आसपास की क्लास हुई है भैया मैथ्स की, जहां पर सिंपल इंटर से कंसेप्ट को समझाया है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर,
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, यही जीवन है। अरे ढक्कनो, अब ये भी ना आया तुमसे, हैं? एक एक सेकंड के क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते तुम। ये क्या है भैया? 9, तो 9 का मतलब क्या होगा? 3 का स्क्वायर। ये क्या है? 25, यानी कि क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। ये 2 है, 4 है, यानी कि 2 का स्क्वायर। ये 16 है, यानी कि इसका मतलब है 4 का स्क्वायर। ये 36 है, यानी कि इसका मतलब है 6 का स्क्वायर। और ये क्या है भैया? 3 का स्क्वायर। और ये क्या है? 5 का स्क्वायर। और ये क्या था मेरा? 1 का स्क्वायर। देखो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ अब मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको क्लियरिटी करके दिखाते हैं, सारी चीजों को ध्यान से देखिए। देखो, अरे कहाँ गया? ये रहा। ये क्या है? 1, और ये इसमें 2, और इसमें क्या है? 3। तो यहाँ पर समझे नहीं समझे? यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर किससे स्टार्ट है? 3, फिर ये क्या है? 4, और ये 5। तो ये क्या हो गया? 5, और ये 6, तो यहाँ क्या होगा? 7 नहीं हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर क्या होगा? 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बता दो, दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है तो बता दो, नहीं तो भैया मैं कलर कर देता हूँ। चलो कर ही देता हूँ। बताइए इस क्वेश्चन का, बताइए ये क्या दे रखा है? ये 9 है, और ये क्या है आप लोगों का? 14, ये 7, और ये क्या है भैया? 42, 84, ये क्वेश्चन मार्क। अरे यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया भाई। दिमाग का यूज करना है। क्या करना है भैया? दिमाग का यूज करना है। बता दीजिए मुझे। अगर सच में है ना बच्चा, थोड़ा सा 30-35 बच्चा लाइव आए ना, मैं कसम माँ की, मैं है ना इस क्लास को रात को 12 बजे तक ले सकता हूँ। इतने क्वेश्चन है मेरे पास। दूसरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, टेंशन क्यों लेना। पर यार वही बात है, अब ये समझ में नहीं आता, आ क्यों नहीं रहे यार। अरे यार, 230 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 20-30 बच्चे तो लाइव आने चाहिए हैं। और देखो, बहुत सारे बच्चे क्लास को देखते हैं यार, फिर उसके बाद सब्सक्राइब भी नहीं करते। पर क्या भैया, उनका पेटा भरा हुआ है, उन लोगों ने कोर्स ले लिया है। अब वे है ना पछता रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन यार, हम तुम्हें नहीं पछताने देंगे, हम तुम्हें नहीं परेशान होने देंगे। चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका भाई मंजीत पूरी जान लगाऊंगा, पूरी शिद्दत से यहाँ पर सारी चीजों को करता हुआ चलूंगा। बताओ। अरे बड़ा आसान है गधो। सर देखो, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया? देखिए, यहाँ पर अगर कुछ दिमाग लगाऊं, कुछ एक पैटर्न, अरे आजा भाई, यहाँ पे देखो क्या हो सकता था। यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न चलेगा? सर जी, नौ तिया क्या होगा? 27, 27, 27 दूनी कितना होगा? 54 हो जाए। हाँ, 27 दूनी कितना हो गया? 54। 14 तिये कितना हो गया? 42, और 42 का 2 गुना आप कहेंगे 84। तो भैया, 6 का 3 गुना, 6 का 3 गुना आप कहेंगे भैया 21, और 21 का 2 गुना यानी कि 42। पूछा क्या था? यही तो आ गया आंसर यार, कितना आसान था। है यार, बड़ा मजा आता है सच में पढ़ाने में, बड़ा आनंद आता है। जिंदगी में बनो यार, टीचर वीचर भी बनो, बड़े अच्छे बनो, जो मेहनती बनो, कि कंटेंट पर आपने क्या है काम किया हो। चलिए भैया, ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए, ये लिखा है 13, ये लिखा है 19, ये 71, ये आपका 19, ये क्या है? 128, ये क्या है? 32, और ये क्वेश्चन मार्क। बताइए। कर दिया मैंने कलर। ये दो तीन, दो चार क्वेश्चनों में ही है, ज्यादा क्वेश्चन के अंदर नहीं है। पर क्या करूं यार, फोन बड़ा महंगे वाला है मेरा, वो हैंग हो जाता है चलते चलते। चलो बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से अब।
ये 128 था ना, 128 था शायद ये। सर जी 4 का 3 गुना करेंगे तो भैया 12 12 में एक जोड़ा 13, बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर भी 10 का अगर 3 गुना करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, बात नहीं बनी। ऊपर क्या था, 11 था। अब देखो यार, अगर मैं इनको ऐड करूं, 13 और 19, 13 और 19 कितना हो गया, 20 और 32, ऊपर सम आया 32। मुझे निकालना कितना है, 4। तो 32 को किससे भाग करूं, 8 से, तो कितना आया, 4। अभी चेक करते हैं। तो ऐसे ही ये क्या था, 71, और ये था 9, तो कितना हो गया, 80। तो भैया 80 को अगर 8 से भाग किया तो कितना आया, 10। हाँ जी, तो ऊपर वालों का सम करके 8 से भाग करना है। तो 150, 160, 160 को 8 से भाग करेंगे तो फिर क्या आएगा, 20। यानी कि यहाँ क्या हो गया, 20। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले क्वेश्चन पर आइए। हाय हाय, बताइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। अब मेरे साथ जो हुआ उस हिसाब से, तो भैया जी फिर तो मैं क्या है, बिल्कुल ही पागल हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन हिम्मत करी, उठने की कोशिश करी। अब मुझे पता है मैं अब भी अकेला ही पढ़ रहा हूँ, लाइव एक भी बच्चा नहीं। दुख तो हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बच्चा बाद में देखेगा। अभी वो क्या देख रहा है, मैच देख रहा है। आज 19 नवंबर है, 2023 है। ये शायद क्लास 2 साल के बाद भी कोई दिखेगा तो पता चलेगा कि मंजीत भैया कितनी मेहनत करते थे, क्योंकि 2 साल में तो मिलियन में जीते जाएंगी। चलिए बताइए मुझे। और आज भारत ऑस्ट्रेलिया का, शायद ऑस्ट्रेलिया का मैच है फाइनल। भारत जीत चुक अब ये नहीं पता कि 2 बजे शुरू हुआ है मैच, क्योंकि मैं जहाँ क्लास ले रहा था ना, वहाँ बच्चे कह रहे थे कि भैया आज मैच है। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी क्लास लूंगा ही लूंगा, क्योंकि फिर मेरे क्या है, मुझे प्रोटीन मिलता है पढ़ाने से, मुझे कैल्शियम मिलता है पढ़ाने से, और मैं बना ही शायद पढ़ाने के लिए हूँ। बताइए भैया। ये रहा क्वेश्चन, कर दिया है बिल्कुल साफ, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देखो थोड़ा सा क्लास को आराम से देखा करो, दो की स्पीड कर लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन हर एक बात को बारीकी से समझिए, हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या लेकर आना है, 39 कहाँ गया, क्या लेकर आना है, 39 लेकर आना है, बताइए। एक मिनट, अब अरे आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ यार, सुबह ना मैथ्स की क्लास में बड़ा पंगा हो गया था कसम से। मैं, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, एक मिनट, मैं देख लूं आवाज। अरे क्या आ गया ये, एक मिनट, एक इसे हटा दो। हाँ चल रही है भैया, चल रही है। बताओ। हम्म। कौन कौन बच्चा लाइव है यार, कुछ बताओ।
देखिए भैया क्या लॉजिक लगाएंगे कि 39 लेकर आना है, क्या लेकर आना है, 39 लेकर आना है। तो 39 है पंजे 30 और 9 18 हो तो गया, अरे कहाँ गया, ये रहा। देखो भाई अब समझ लीजिए ध्यान से। अगर देखो ऐसे आमने सामने मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 और 3 तिया 9, 30 और 3 39, 7 पंजे 35 और 4 चौके 16, यानी कि 35 और 16, 45 और 11, नहीं सॉरी, 45 और 6 51, तो पंजू पंजू 25, यानी कि 25 आया और 4 तिये 12, तो भैया जी कितना हो गया, 37 हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलिए बताइए। अब इस क्वेश्चन का अरे इस क्वेश्चन एक यही था, ये रहा। चलो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, 42 लिखा हुआ है। बताइए भैया स्पीड में क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। क्या करिए भैया, स्पीड के अंदर क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करें, क्लियरिटी पूरी है क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा। बताइए, ये है 73, ये 62, ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना वैसे, अरे दिख तो रहा ही होगा। चलो बताइए। बता दो। अरे 42 लेकर आना है। अरे यार हो तो गया, इनके डिफरेंस देख लो। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया, हाँ जी इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया, हाँ जी डिफरेंस था। तो भैया जी 11 में से 8 गया, कितना बचेगा, 3, यूनिट डिजिट 3 आ गया, यानी कि आंसर 73 है। जैसे 8 में से 1 गया 7, तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अब मैं यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं कर रहा, फटाफट से स्पीड पकड़ते हैं, ऐसे तो टाइम खराब हो जाएगा। बताइए 18 लेकर आना है, क्या लेकर आना है, 18 लेकर आना है, बताइए। हम्म देखो यार अब है ना, अगर इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, यानी कि 147 और ये कितना हो गया 15, डिफरेंस नहीं बनेगी। इनका सबका सम करके देखें, इनका सबका सम करके देख लेते हैं। चलिए सम करने के बाद कितना आएगा देख लीजिए, 21 और 5 26, 26 और 4 30 और 3 33, 33 और ये कितना हो गया 36, यानी कि इन सब का सम कितना आया 36। लेकिन चाहिए क्या 18, तो भैया 18 क्या, तो 36 का आधा। देख लेते हैं ये पैटर्न क्या आगे लग रहा है। इनका सम करके देखते हैं भैया। यहाँ पे 27 और 6 कितना हो गया 33, 33 और 9 कितना हो गया 42 हो गया ना। हाँ 42 और 4 46, तो 46 आया, 46 को आधा करूंगा तो कितना आएगा 23 आएगा। भैया जी 27 और 4 कितना हो गया 31, और ये कितना भैया 9, 31 और 9 40 और 4 46, सही है। तो भैया जी 33 और 6, देखो 33 और 6 39 और एक 40 एक 50, यानी कि 50 में x जोड़ दूं है और इधर कितना आ जाए, ये क्या है, ये आधा होता है, तो क्या करना होगा, इसका डबल करना होगा, 27 दूनी 54, ये उधर जाएगा। तो यानी कि x की जगह पर क्या आया 4, तो 4 रख के देखता हूं। देखिए भैया जी 33 और 6 39, और ये कितना हो गया 39 और 41 एक 50, 50 और 4 54, तो भैया जी 54 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 27, हाँ जी 27 आ गया, यानी कि आपका 27 आया, यानी कि ये क्या है 4 यहाँ पर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो गया आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं है, आप कहेंगे हाँ जी भैया क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। बताइए अब देखो यार यहाँ पर देखो, ये तो बड़ा आसान था। देखो 4 पंजे 20 और 3
तीन एकम तीन, तो भैया इनका मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड करके देखो तो कितना आएगा 23, 6 सत्ते 42 और ये 12, 42 और 12 कितना हो गया 54, तो 11 दूनी 22, देखो कितना हो गया 11 दूनी 22, और भैया जी इन इन दोनों का सम कितना हो गया 9x, जो कि कितना बनेगा 40 बनेगा। तो ये उधर गया तो 9x इज इक्वल टू कितना आ गया, आप कहेंगे भैया जी यहां पर 8, अरे बात गड़बड़ हो गई क्या, एक, अरे सही तो कर रहे थे, चार पंजे ठीक है भाई, तो 11 दूनी 22 यानी कि 40 हो गया। तो भैया जी उधर कितना जाएगा, हाँ, अरे 40 में से 22 गया 18 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया x की वैल्यू 2 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये 02 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बताइए मुझे। देखो ये रहा, अब यहाँ पर क्या लेकर आना है, 6 लेकर आना है, दिमाग लगाते हैं। ये 12 और ये 18, देखो एक बात सुनिए, 12 और 18 कितना हो गया 30 और 30 60, 60 को 10 से भाग करेंगे 6 आएगा, देख लेते हैं। ये कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 30 और 10 40, 40 और 8 48, 48 और 40 88, 88 को, नहीं बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। अरे एक बात को समझो ना, थोड़ा समझिए यार, ये क्या है 12, ये 18 और ये 30, अरे यार ये 6 के मल्टीपल है ना, ये कितने गुना है 2 गुना, ये कितने गुना है 3 गुना, तो ये कितना होगा 5 गुना, तो यहाँ भी कितना है, आप कहेंगे भैया 2 गुना है। 8 चौक क्या हो गया 32 और 8 पंजे 40, यानी कि ये क्या है मल्टीपल है, तो यहाँ पर जो होगा उसके मल्टीपल होंगे, यानी कि 36, 36 6 से कटेगा, हाँ जी 18 6 से कटेगा, ठीक है 27 नहीं कटेगा, तो 6 नहीं आएगा। तो भैया जी 18 12 से निकटता, आंसर नहीं आएगा। भाई 27 18 से निकटता नहीं आएगा, 9 बचा। अगर यहाँ पर 9 होता तो ये 9 चौके 36, 9 तिये 18 और सॉरी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27 हो जाता। समझे या नहीं समझे, क्लियर है या नहीं है, बता दीजिए मुझे एक। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से जवाब दीजिए मुझे। सर 40 है, तो देखो ये कितना हो गया 9 सत्ते 63 और ये 20, ठीक है भाई बात नहीं बनेगी। तो देखो 7 और 9 16, 16 और 20 25, 25 से भी बात नहीं बन रही। चलो भैया कुछ और सोचते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया जाए। 7 पंजे 35 और 9 चौक 36, नहीं बात बनी। एक मिनट रुकना यार, कुछ और देखे। हाँ, अगर देखो 9 चौक 36 करूं, यानी कि 9 का 4 टाइम्स कर दिया, 40 बनाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही 7 पंजे 35, तो 35 बनाना, 35 है तो 40 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ एक बार 4 जोड़ा, एक बार 5, तो सर जी यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 छिक 48, तो कितना जोड़ा भैया यहाँ पर आपने 6 जोड़ा, तो ये कितना हो गया 7 तिये 8 छिक 48, तो 6 जोड़ देंगे ना यहाँ पर। ठीक है, तो 17 तिये 51 और कितना जोड़ा 3 जोड़ा, तो ये भी 54 हो गया, ये भी 54 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो सा 21, 21 तिया 63, तो भैया यहाँ 60, पैटर्न पता नहीं चला भाई, रुक जा एक बार रुक जाओ, गड़बड़ तो नहीं। देखो 5, देखो 5 को 4 से जोड़ मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं नहीं नहीं, तो मैंने क्या किया है, आमने सामने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी यार एक मिनट को, देखो पैटर्न, अब यही चीज समझनी है, दिमाग को यही खोलना है आप लोगों को, बताइए मुझे। हे पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, यहाँ 7 से किया इसको, तो 17 को किया इससे, तो 10 को किससे करूंगा 6 से करूंगा, 10 को किससे किया 6 से किया,
ठीक है भैया। तो यहाँ पर 21 को फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 6 जोड़ा। तो भैया जी अब कितना जोड़ के देखो एक बार, है ना, जोड़ने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे 60 तो हो गया, तो अगर मैं कितना जोड़ू यहाँ पर, और ये 63 है, यहाँ पर 63 और, अरे आ जा यार, 63 और 60 है। तो एक बार यहाँ पर 6 जोड़ के देखता हूँ, एक बार 3, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 3 जोड़ा, यहाँ पर 6 जोड़ा, तो कितना आ गया, 66 और 66 ऑप्शन में है। हाँ जी, बात बन गई। क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों, बात यहाँ पर बन गई। डेली ब्लॉग्स, नमस्ते भाई, राम राम मेरे दोस्त। और देखो जो बच्चा पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेशर्मों की तरह मत बैठे रहा करो यार, ऐसे मत करो। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अभी तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर मैं आप लोग को बताऊं ना सही तरीके से। देखो आप लोगों को ये चीज खुद महसूस करनी है, आप लोगों को ये चीज खुद देखनी है। यानी कि 18 क्वेश्चन तो वे कर चुके हैं और 10वां क्वेश्चन ये आ चुका है, यानी कि 28वां क्वेश्चन आ चुका है आज ही क्लास का। क्या आ चुका है, 28वां क्वेश्चन। और 1.5 घंटे के आसपास क्या होने वाली है, क्लास होने वाली है। और देखो भाई, डेली ब्लॉग्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, शर्म किस बात की है भाई के लिए इतना नहीं करोगे। अरे इतनी मेहनत करता, अगर भगवान को मैं बोल दूं ना, इतनी अगर भगवान को पाने के लिए इतनी श्रद्धा से मेहनत कर दूं, तो भैया जी पता नहीं क्या हो जाए। पर तुम्हें तो ना करो भैया। चलो ठीक है चलो, यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, अब जवाब देना है क्या होगा। सर ये 549 है, 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, बात नहीं बनेगी। यार देखो भैया, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। 18 का स्क्वायर कितना होगा बताना मुझे, हैं? कर दिया, अरे थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बताइए आप लोग बढ़िया हो या नहीं हो। अरे कहाँ किया, 230 तो पहले भी थे। अब ऐसे लाख 2 लाख सब्सक्राइबर थोड़ी है मेरे पास जो मुझे पता ना चले तुम लोगों ने करा नहीं करा। अरे ठीक है यार, देखो आपकी इच्छा है मेरे भाई, करिए चाहे मत करिए, पर देखो मेरा काम है मेहनत करना, और मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब देखो यार दिमाग लगाइए, 18 का कितना होता है, 324। तो ये इनका सम करूंगा, हाँ जी भैया निकल गया। नहीं 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 नहीं, 4 आएगा रे, 2 कैसे लिख दिया, 4 आएगा। अरे ढक्कन मंजीत क्या कर रहा है, 4 आएगा भाई, ये 4 आएगा, हाँ जी निकल गया। यानी कि इनका स्क्वायर करेंगे, क्या करके, स्क्वायर करके सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर करके देखो ये आएगा, और 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, और ये कितना होगा, 196। तो ये 1 और ये 10 और 2 12, यानी कि 421 विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, 421 विल बी द राइट। बताइए समझ में आ गई बातें या नहीं आई, जल्दी जल्दी से बताइए। और आवाज आ रही है ना। चलिए, 1 मिनट में क्लास को चेक कर लेता हूँ कितने गए। और देखो भैया, पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिलेगी रे मेरे ढकनो। ये क्या आ गया, पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिलेगी, और कहाँ मिलती है, टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी। क्या मिलेगी, आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पर मिलेगी। समझ में आई बातें, अरे हट जा भाई, लगाता क्या हूँ, आ क्या जाता है, जी आई। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब दो। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग सोचते हो कि मंजीत भैया यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से मेहनत करता हूँ। मेरे चैनल पर जाकर देखना कि तुम्हारे भाई ने कितनी अपनी मतलब जान निकाल रखी है तुम्हारे लिए। ठीक है बच्चा, जान निकाल के रख रखी कि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो भैया बड़ा हो जाएगा। बताइए मुझे। अरे ये तो बड़ा आसान है, देखो दिमाग ऐसे लगाया कि देखो 13 का यूनिट डिजिट 3 और 17 का 7, तो 7 या 21, यानी कि यूनिट डिजिट 21। हाँ जी, तो भैया 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8, तो 8 ये 24, यूनिट डिजिट 4 होना था, आंसर 206 क्या नाम है, 34 आना था, और आगे बढ़ जाना था। नहीं तो देखो भैया कुछ नहीं है, यहाँ पर ऊपर जो 2 नंबर लिखे हैं इनका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। क्या है भैया, मल्टीप्लीकेशन है, जो कि मेरा कितना आएगा, 221 आएगा।
और इनका भी क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, जो कि कितना आएगा 228। तो भैया जी यहाँ पर इनका भी मल्टीप्लीकेशन है, 18 तो ये कितना हो गया 54 हो गया, कैरी गया 5। तो भैया जी 18 कम 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया, यानी कि 234 विल बी द राइट आंसर। क्या होगा 234 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए और बताइए क्या कहता है, जवाब दीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, बताइए। चलिए भैया कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा, देखिए भैया यहाँ पर क्या है 4 2 3 3 ये लेकर आना है। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 9 8 72, ऊपर 8 है और नीचे 9 है, इनका मल्टीप्लाई किया 72। तो 9 चौक 36 और ये कितना हो गया आप कहेंगे 20। तो भैया 36 और इंटू 20 तो कितना आ गया 720। तो भैया जी इनका मल्टीप्लीकेशन करिए, 20 का 6 गुना करेंगे 120, और भैया इनका क्या करूंगा 6, तो भैया कितना हो गया, अरे भैया जी 120 का 6 गुना करेंगे, 12 5 60, 12 6 72, तो कितना आ गया 72, यानी कि 720 विल बी द राइट आंसर। क्या होगा 720 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है, बताइए मुझे क्या कहा। 63 लेकर आना है 66, और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं है बताओ। अरे बताओ प्यारे प्यारे ढकनो। वेरी गुड, उत्तर आ रहे, बहुत अच्छा लगा। और कैसा लगा ड्यू ब्लॉग, तैयारी कर रहा है ना भाई। और भैया आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर का कुछ भी ना बुक लेने की जरूरत है, मैं आपका भाई मंजित पूरा कराऊंगा यहाँ पर। बताइए भैया। देखो 3 तिया 9, 9 चौक 36 बात नहीं बनी, तो 5 15 बात नहीं बनी, बताइए कैसे करेंगे। अरे यार, ओहो 63 लेकर आना है, कैसे लेकर आए। देखो भैया 3 पंजे 15, 15 से 45 नहीं बनेगी, तो 4 पंजे 20। देखो ऐसे करके देखे, इनका मल्टीप्लाई किया मैंने, यहां से स्टार्ट किया, 4 पंजे 20, 20 आ गया, और 20 का 3 गुना किया 60, और 60 में ये 3 जोड़ दिया 63, 5 तिये 15, और 15 छिके 90। बात नहीं बनी रे, नहीं बनी। बात नहीं बनी। और बताओ, और देखो सोचो यार, सोचने का ही पैसा मिलेगा आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो कैसे करें बताइए। एक बार देखिए, यहां से मल्टीप्लाई किया था, यहां से देखिए 3 चौके 12, 12 पंजे 60, और इसमें प्लस करा 3 63, तो 4 पंजे 20, 20 का 3 गुना किया कितना होगा 60, और 60 में 6 जोड़ा 66। हाँ जी, यहां से स्टार्ट करिए भैया, तो 7 तिया 21, 21 हो गया, और 21 पंजे 105, 105 में 6 जोड़ दूं, 105 में 6 जोड़िए 111 आएगा, आपका आंसर हो गया यहाँ पर 111। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 111 आप लोग का यहाँ पर हो गया। आ गया, समझ में आ गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से जवाब दीजिए। और देखो भाई सुन लीजिए, आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो हमारा मॉर्निंग में टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या है, मैथमेटिक्स का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का है। और 10 बजे से लेकर कितने बजे तक है, 11 बजे तक आप लोगों का क्या है, यहाँ पर रीजनिंग का है। ये क्या है, रीजनिंग का है। बताइए। 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। आधा घंटा और कर लेते हो कि यार, इसके बाद 8 से 10 फिर मेरी और क्लास है, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे शरीर को भी। चलो बताइए भैया, मैं कुछ देख लेता हूँ एक बार अपनी और क्लासेस का भी फंडा, क्या चल रहा है क्या ना चल रहा है।
बता दो। डी। भाई धीरे धीरे कर रहा हूँ दोस्त, धीरे धीरे देख मेरे भाई क्या है। ये मेरे क्वेश्चन नहीं है भाई। सुन, ये देखो दिख रहा होगा, मैं आगे से हट जाता हूँ, यहाँ पर कैमरे के आगे से मैं हट गया। सर की बुक है भाई, रीजनिंग की बुक है दोस्त। ठीक है, दिख गया। अब भाई एक, आज पहली क्लास है यार, मैराथन है। आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप सब्र तो करो, ईमानदारी से विश्वास रखे। देखो दिख गया, पीयूष सर की बुक है भाई, मेरे मेरे घर की बुक नहीं है। अब यहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और धीरे धीरे मैं खुद लेकर आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। और देखो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बेटा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिलेगी। चलिए बताइए कहाँ गया क्वेश्चन, अरे यार मेरा मार्कर भाग गया, ये रहा। ये रहा, बताइए 21 और 31 क्या करेंगे, अरे इनका ऐड ऐड कर देंगे यार, ये तो मोटा मोटा 52 आ गया। और ये कितना आ गया 85, और ये कितना होगा, आप कहेंगे 6 और 3 9, 8 और 9 1 9। तो भैया अब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ऐसे क्वेश्चनों को हम देखते ही उड़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्यों टाइम खराब करना है हमें, क्यों हमें परेशान होना है, क्यों हमें मतलब परेशान होना है, हमारा सिंपल सा फंडा है। बताइए मुझे, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आया है, बताइए क्या होगा। देखो भाई यहां से मैंने स्टार्ट किया, 0 और 6, 6 और 4 10, और ये 12। 10 लेकर आना था, बताइए क्या करेंगे, बताइए मुझे। यानी कि 24 लेकर आना है, यानी कि ये कितना हो गया, 12 12 और 8। अरे यार कुछ नहीं करना, देखो इन सबका एडिशन करो, कितना हो गया 12। तो 12 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया 10 आया। तो इनका एडिशन करके देखो, ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 12 और 20 26, सबका सम 26 आ गया। 26 में से 2 घटाया तो आया आंसर, तो 26 में से 2 घटाया कितना आया 24। तो भैया सम करके 2 घटाना है, ये कितना हो गया भैया 4 और 14 18, और 2 20, और 2 30 30 है, और ये 40, 40 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि 38 आंसर होगा। 38 ही आया ना, हाँ 38 ही आया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए, फटाफट से बताइए। अब देखो इनका ये तो सम है, 40 और 30 70, और 11 81, 22 और 36 58। भैया जी 4 और 3 और 7 10 50, यानी कि 60, यानी कि आगे 60 पर मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए मुझे। अब 121 लेकर आना है, क्या लेकर आना है, 121 लेकर आना है। तो भैया 121 कैसे लाएंगे, कितने क्वेश्चन लगा रखे हैं मैंने, एक मिनट देख लेता हूँ। अरे बस मजा आ गया। हाँ ठीक है भैया, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, 6 क्वेश्चन रह गए भैया। सर आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं, कौन सी सिटी से, भैया न्यू दिल्ली से। कहाँ से भैया, कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान, कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि न्यू दिल्ली, रोहिणी से क्लास ले रहा हूँ भैया, मैं अपने घर से, छोटा सा कमरा है वहां से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए बताइए। अब यहाँ पर बताइए क्वेश्चन क्या होगा। 6 क्वेश्चन रह गए हैं, बताइए फटाफट से, मजा आने वाला है, दिल खुश हो जाएगा। सबका सम कर दें, 9 और 4। मेरे हिसाब से हम भी वहीं से हैं सर, कहाँ से बेटा, जगह का नाम बताओ। अरे भैया देखो है ना, सबका सम मत करो, यूनिट डिजिट देखिए। सर 9 और 5 14, 14 का 4, और 5 9, यूनिट डिजिट 9 और 2 11। हाँ जी, सबका सम है 121। तो बस हर किसी भी चीज को मत देखिए। 6 और 7 13, 13 का 3, और ये 9, 22, 22 का 2 8, यानी कि 0 हुआ यूनिट डिजिट, यानी कि आंसर क्या आएगा 80 आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए इसी तरीके से। अच्छा भजनपुरा, भजनपुरा तो बेटा बुराड़ी के पास पड़ता है, मुखर्जी नगर के पास। हाँ वो बेटा उस तरफ पड़ता है मेरे दोस्त, बुराड़ी, मैं रहा हूँ बुराड़ी काफी टाइम। चलिए, जब लॉकडाउन था जब वहीं रहा था भैया, जब एक बड़े इंस्टीट्यूट के हम बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे, लेकिन वही बात है ना, उस बंदे ने उठने नहीं दिया। चलिए अब क्या करेंगे भैया बताइए।
18 36 का ऐसा रिलेशन बनाइए कि 90 आए, बताइए क्या करोगे। जिंदगी का सफर। अरे पढ़े लिखो, आपको ये बात तो पता है कि 18 का पहाड़ा आता भी है नहीं आता है। सुन लीजिए मेरे बच्चों, सुन लीजिए ध्यान से। 18 का 2 गुना किया तो 36, तो 18 का 5 गुना किया तो ये। सर जी 13 का 2 गुना करेंगे और भैया जी 13 का 5 गुना, यानी कि 2 टाइम्स सर वो होगा। एक संख्या होगी, एक संख्या होगी, एक संख्या होगी। देखो सुनिए 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 सुनिए। सर 15 का अगर मैं 5 गुना कर दूं 75 होगा, तो 15 का 2 गुना करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 30। क्या आएगा, 30 आएगा। आ गया आंसर रे, आ गया आंसर। कोई दिक्कत है या नहीं है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 10 लेकर आना है क्या? देखो आपको एक बात पता चली कि सर ये 16 है, ऐसे ही स्क्वायर देखते दिमाग में लाइए। 3 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 1 2 3 4, और ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। फिर भैया 5 का स्क्वायर है, और ये किसका है भैया? ए आंसर बता रहा है भाई इसका। अच्छा, ये कितने का है भैया? 8 का स्क्वायर, और ये कितना है? 10 का। तो ये किसका होगा? 16 का। और ये किसका है? 12 का। और ये किसका है? 6 का। और ये क्या है? 8 का है। एक शायरी हो जाए। बिल्कुल 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 सुनाऊंगा शायरी, क्यों टेंशन ले रहा है भाई, बिल्कुल सुनाएंगे। ये इस क्वेश्चन के बाद एक प्यारी सी शायरी सुनाएंगे, बताइए मुझे। इस क्वेश्चन का जवाब दो बटा, मतलब क्या नाम है, फटाफट से। भैया शादियों का सीजन आ गया है। बताइए भैया। एक बड़ी है ना, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं। मैं सच में, तहजीब हाफिज साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, बहुत बड़ा फैन। मैं जब उदास होता हूँ तो उनकी शायरी सुनता हूँ, तो एक शायरी उनकी बड़ी अच्छी है जो मुझे अक्सर याद आती रहती है, तो मैं आप लोग को मतलब बताना चाहूंगा कि पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। मैं जंगलों की तरफ चल पड़ा हूँ छोड़ के घर, मैं जंगलों की तरफ चल पड़ा हूं छोड़ के घर। ये क्या, ये क्या कि घर की उदासी भी साथ हो गई। ठीक है बच्चा, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो यार, देखो हमेशा अपने आप को खुश रखिए। इंसान है यार, अच्छे काम करिए, अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए, उदासी नहीं। पिंकी वर्मा जी कैसे हो गया? देखो भैया मैं शायरी सुना रहा था, उसके लिए माफी चाहूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल। ये बहुत बड़े शायर है। देखो मैं सच में यार ये चीज मैं महसूस करता हूँ कि कुछ दो तीन व्यक्ति ऐसे ही हैं जिनसे मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ। पर क्या करे यार, भगवान ने इतना नाम ही नहीं दिया कि वे हमसे मिलने के लिए इच्छुक हो। पर इंशाअल्लाह अगर खुदा ने साथ दिया तो वो अच्छा होगा। एक है मेरे धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र साहब से तो मैं यार सच में मिलना चाहता हूँ। और एक ये पाकिस्तान के शायर है हाफिज साहब। क्या है, हाफिज साहब। मैं इनकी शायरी रात रात भर सुनता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू भैया जी। थैंक यू डेली, थैंक यू पिंकी। बताओ भाई कैसे हो तुम लोग, पढ़ते पढ़ते भी हो या ना पढ़ते हो, या जिंदगी भर टाइम पास चल रहा है तुम्हारा? अरे तुम आया करो भाई रे, तुम एक बार आते फिर उसके बाद तुम कौन से देश में जाते हो ये भी नहीं पता हमें तो। अरे जिंदगी, ये जालिम जिंदगी कितने अत्याचार करेगी छोटे से बच्चे पर यार, है। चलिए, अरे भाई क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्या जवाब था यार? मैं तो इसमें ही लग गया। अरे भाई देखो कुछ नहीं था यार प्यारे बच्चों। कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये रहा। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, दिमाग का यूज कर दे, दिमाग का। अरे भैया स्क्वायर थे तो सबका सम करिए, 1 और 2, 3 3 और 3, 6 और 6,
क्या नाम है 6 और 4 10, बस यहाँ पर सबका सम करना था। ये 4 और 5 9, 9 और 8 कितना हो गया, आप कहेंगे 17 और 10 27। तो भैया जी 6 और यहाँ पर 16 कितना हो गया 22 हो गया, और ये कितना हो गया 34 हो गया, और ये 8 कितना हो गया 42 हो गया। तो यानी कि आप लोगों का आंसर क्या हो गया 42 हो गया। बताइए मुझे क्लियर है या नहीं है, किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ कोई संकट कोई परेशानी, बताइए भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुशील क्वेश्चन है, सुशील क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखिए भैया। है। कहता है कि 8 4 7 और 6 यहाँ पर दे रखा, 5 बनाना है। अरे यार आप देखो ना भैया जी कैसे करेंगे हम, खुद ही देखो। सबका सम करिए, 8 और 6 14, 14 और 7 21, और ये कितना 25, यानी कि सम क्या आया 25। और ये देखो ये क्या है 25 का स्क्वायर रूट है। तो भैया जी 12 और 9 कितना हो गया 21, और 8 28, 28 और ये 6 36, यानी कि 36 है, लेकिन ये क्या है 36 का स्क्वायर रूट है। तो भैया जी 9 और 10 19, 19 और भैया जी 20 कितना हो गया, आप कहेंगे 19 और 20 39, 39 और 10 कितना हो गया 49 हो गया। तो इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो आप लोग का आंसर क्या आएगा 7 आ जाएगा, यानी कि आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, 7 आएगा भाई, 9 कैसे आ गया, 7 कैसे आएगा भाई, 49 हो गया दोस्त, 7 होगा ना। चलिए भाई 2 क्वेश्चन रह गए हैं, आराम आराम से इसका जवाब और दीजिए। और एक बार एक रूम है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह की, और पीडीएफ है ना आपको मिलेगी विद सॉल्यूशन मिलेगी। क्या मिलेगी, क्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ आप लोगों, अरे आ जाए। बताइए, देखिए कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन को देखिए। यार ये 4 है, देखो इनका सम करिए, 7 9 और एक 10, 10 को 10 नहीं बात बनेगी, 8 और 3 बात नहीं बनी, 4 और 2 6 और 3 यानी कि 3 आएगा। तो 7, हाँ देखो इनका सम करिए, इनका सम करिए 4 और 3 7, ठीक है, 2 और एक 3, तो इन ऊपर वालों का सम और इनका सम डिफरेंस। तो भैया 9 और कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो भैया जी रुको रुको, ऐसे नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनी, चलो कुछ और सोचते हैं। एक एक मिनट, दोनों डिजिट का डिफरेंस करके प्लस करके, हाँ हाँ हाँ, अरे कहाँ गया, ये रहा, देखो भाई समझिए। यार इनका देखो इनका क्या है डिफरेंस कितना होगा, आप कहेंगे भैया 3 होगा। इनका डिफरेंस कितना होगा 3, और इनका डिफरेंस कितना होगा आप कहेंगे 1। तो भैया इनका डिफरेंस हो गया 3, 4 में से एक गया 3, और 2 में से ये गया 1, यानी 3 और 4 1, इनका डिफरेंस कितना हो गया आप कहेंगे 3, और इनका डिफरेंस कितना हो गया 1 यानी कि 4। इनका डिफरेंस कितना हो गया 3, और इनका डिफरेंस कितना हो गया 1 यानी कि 4। 4 आंसर है क्या, बता भाई दोस्त। सॉरी भाई, बुढ़ापे के कारण ये चीजें हो, अरे आजा भाई तू नाराज है, बताओ भाई इसका क्वेश्चन का जवाब दो। अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन है, हो तो गया, यानी कि 6 × 6 36, और नो नो 9 4 जा 36 आ गया है, तो क्लियर है। तो भैया जी 9 अट्ठे 72, और 23 23 24 तियावी 72, और 15 छिके 90, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। हाँ वही तो किया भाई पिछले वाले में, ठीक है। और देखो जो बच्चा पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे भैया। पहले में है ना यार, थोड़ा सा देखो मैं रियल बता देता हूँ, मैं
सब्सक्राइब बोल रहा था, सब्सक्राइब को। तो एक है, एक दोस्त बोला भाई तू पागल है क्या, क्या बोल रहा है? मैं बोला यार फ्लो फ्लो में निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता। तो बोला नहीं यार बोल, उसने सिखाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए भाई, तो देखो बड़ा अच्छा सफर रहा, बड़ा आनंद आया। मैंने आपको बता दिया कि सुबह आज भी क्या हुई है, मैथ्स की क्लास हुई है। क्या हुई है मेरे प्यारे बच्चों? मैथ्स की क्लास हुई है। 2 मिनट बात कर ले भैया। कोई जल्दी तो नहीं, किसी से मिलने तो नहीं जाना तुम लोगों को? बताइए मुझे कहीं तुम कहो कि नहीं भैया हमारा मीटिंग है, टाइम है, हमें लंच करना है, उसके साथ डोसा वोसा खाना है। खा लेना, पर 2 मिनट दे दीजिए भाई को। देखो भैया, देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। आप लोगों को जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ विद सॉल्यूशन, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिलती है। वो कहाँ मिलती है? टेलीग्राम। कहाँ मिलती है? आप कहेंगे भैया टेलीग्राम लिंक दे रखा है। कहाँ मिलती है? टेलीग्राम लिंक। और टेलीग्राम लिंक कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और टेलीग्राम लिंक का भी नाम क्या है? आप कहेंगे भैया उसका भी नाम है लर्निंग शिक्षा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? उसका भी नाम है लर्निंग शिक्षा। क्लियर है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर है। ठीक है यार, भागा मत करो। इसका भी नाम क्या है? लर्निंग शिक्षा है। ठीक है, तो पीडीएफ विद सॉल्यूशन। सुबह 9 बजे क्या है? मैथ्स की क्लास मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और 10 बजे क्या है भैया? रीजनिंग की क्लास। धीरे धीरे पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, एनवायरमेंट की, इकोनॉमिक्स की, करंट अफेयर की, जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो मेरा टारगेट ये है कि इस महीने को 2 क्लास तो फिक्स हो गई, लेकिन इस महीने के एंड तक यानी कि आपको पॉलिटी की मिल जाएगी देखने को, आप लोगों को हिस्ट्री की मिल जाएगी देखने को, है, और आप लोगों को ज्योग्राफी की भी मिलेगी देखने को, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट ये मिलेगी। और बच्चा आप लोगों को करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इन चीज की तो मैं गारंटी ले रहा हूं। 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक क्या है, ये कितने हैं भैया? 4 सब्जेक्ट। इनकी क्लास आप लोगों को 110%, और एक ये एनवायरमेंट, यानी कि इन पांचों की क्या है क्लास आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो पूरा प्लान तो तैयार है, बस क्या करना है अब आप लोगों को साथ देना है। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए मुझे कहाँ गया है इनकी है। क्या है, आप लोगों को कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बस प्यारे बच्चों ऐसा ही साथ बनाए रखे अपने भाई मंजीत का। इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो क्या है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर होंगी। बहुत प्यारा प्यार रहा आपका तो बेहतरीन लेवल पर यानी कि बड़े लेवल पर पहुंचेंगे। बस आप साथ दीजिए। ठीक है, तो क्लास ये थी, तो इतना ही रखता हूँ। नमस्कार। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यार बनाए रखना। धन्यवाद।